घमंडी का सबक। किसी गांव में एक लोहार रहता था। उसका नाम गबरू था। वह नित्य नए गांव शहरों में घूम घूम कर लोहे का सामान बनाता और बेचता था। बैलगाड़ी को खींचने का काम बिल्लू बैल करता था। गबरू के पास एक काले रंग का कुत्ता भी था। कुत्ते का नाम था कालू। गबरू जब कहीं जाता, सामान और परिवार सहित गाड़ी में बैठता। बिल्लू बैल को जो जोत दिया था, फिर गाड़ी चल पड़ती। वे नए गांव शहर में पहुंचते, कोई उपयुक्त जगह ढूंढते और वहीं पड़ाव डालते। गाड़ी के सहारे कुछ दिनों के लिए कच्चा साधन बनाते और रहने लगते। वहीं भट्टी बनाकर लोहे का सामान बनाया जाता। पास में ही खूंटा गाड़कर बिल्लू को बांध दिया जाता। कालू घूम फिरकर चौकसी करता। जब भी समय मिलता, वह बिल्लू के पास बैठकर गपशप लगाता। बिल्लू और कालू में पक्की दोस्ती थी। एक बार की बात है, कालू की भेंट सुक्कू सियार से हुई। सुक्कू अत्यंत मक्कार था। उसे सबको लड़ाने में मजा आता था। किसी की दोस्ती उसे फूटी आग नहीं सुहाती थी। अब की बार उसकी निगाह बिल्लू और कालू की दोस्ती पर थी, इसीलिए उसने मौका देखकर कालू के कान भर दिए। सुक्कू के सिखाए का असर तो होना ही था। कालू का व्यवहार एकदम से बदल गया। पहले की तुलना में वह अब घमंडी बन गया था। वह यह मानने लगा कि गबरू की गाड़ी उसके बलबूते ही चल रही थी। यदि वह सहयोग नहीं करे तो न गबरू का घर सुरक्षित रहे और न ही गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। उसकी इस गलतफहमी के कारण यह बात थी कि एक गबरू अपनी यात्रा शुरू करता, बिल्लू बैलगाड़ी खींचता। उसका परिवार सामान सहित उस पर बैठा जाता। कालू के चलने का ढंग निराला था। बैलगाड़ी ऊंची और बड़ी तो थी ही, वह उसके नीचे ठंडी छाया में चला करता था। इससे उसे लगने लगा था कि गाड़ी उसकी पीठ पर है। इसलिए जहाँ कहीं उबड़ खाबड़ रास्ता होता, वह गाड़ी के नीचे से भौंककर कहता, बिल्लू जरा संभाल के, घबराना नहीं। उसकी बात सुनकर बिल्लू मन ही मन हंसता और वह भी मजाक में रंभार कर कहता, देख कालू, सारा बोझ मुझ पर नहीं छोड़ देना, तनिक अपनी पीठ पर भी उसे उठाए रखना। कालू का यह भ्रम और भी पक्का हो गया था। इसका प्रमाण एक दिन मिला। वे लंबी यात्रा करके नए शहर में पहुंचे थे। पूरे दिन थका देने वाली यात्रा थी। गबरू ने झोपड़ी नुमा घर बनाया। उसकी पत्नी ने झटपट खाना पकाया। खा पीकर सब सो गए। सोने से पहले गबरू ने बिल्लू को चारा डाला और कालू को खाना खिलाया। वे दोनों भी आराम कर रहे थे। थकान से बिल्लू बेहाल था। वह सोना चाहता था, मगर कालू गप्प लड़ाना चाहता था। बिल्लू बोला, कालू, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो, कल बात करेंगे। ऐसा भी क्या थकान है कि मुझसे बातें भी ना करो? मैं भी थका हुआ हूँ, तुमसे कहीं अधिक। तुम तो बड़े मज़े से गले की घंटी हिलाते बजाते चलते हो। मुझे पीठ पर पूरी गाड़ी का बोझ उठाना पड़ता है। कालू ने गंभीरता पूर्वक कहा। यह सुनकर बिल्लू को आश्चर्य हुआ। सचमुच कालू गहरी गलतफहमी का शिकार है। उसने कहा, चल वे कौवे, बड़ा आया गाड़ी का बोझ उठाने वाला। तुम चलते हो गाड़ी के नीचे ठंडी छाया में। यदि धूप में सचमुच गाड़ी खींचनी पड़ जाए तो नानी याद आ जाए। इस तरह दोनों में विवाद हो गया। बिल्लू ने बहुत समझाया, पर उसे अकल नहीं आई। आखिर
उसके मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह उसे पाठ पढ़ाएगा। कुछ दिनों में ही यह अवसर आ गया। गबरू वहाँ से नए स्थान की ओर चल पड़ा। सदा ही बिल्लू गाड़ी खींच रहा था, कालू गाड़ी के नीचे चल रहा था। इस तरह वे आगे बढ़ रहे थे। आगे पहाड़ी रास्ता था, एकदम ऊबड़ खाबड़। गाड़ी के नीचे से कालू हिम्मत बांध रहा था। चिंता मत करो, मैंने गाड़ी को पीठ पर थाम रखा है। बस एक क्षण के लिए बिल्लू ने तनिक घुटने मोड़ दिए, जैसे वह थक कर बैठ जाने वाला हो। वह कालू से बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, तनिक 2-5 मिनट सुस्ता लूँ, तब तक तुम गाड़ी को अपनी पीठ पर संभाले रखना। वाकई गाड़ी कालू की पीठ पर टिकने लगी। गाड़ी का बोझ उस पर आने लगा। वह मोर बोझ के बिलबिला उठा। उसके मुंह से चीख निकल गई। वह बोला, बिल्लू चाचा, यह क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा। बिल्लू बोला, रोज ही गाड़ी तुम्हारी पीठ पर टिकी रहती है, अब क्या हो गया? तनिक गाड़ी को संभालो और खींचो। कालू का तो कसूमा निकला जा रहा था। बोला, मेरी जान निकलने वाली है। तुम मेरे चाचा हो, यह गाड़ी तुम खींचते हो, मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे क्षमा कर और गाड़ी संभालो और खींचो। गबरू भी घबरा गया था। वह और परिवार के लोग गाड़ी के नीचे उतरे। उन्होंने प्यार से बिल्लू को समझाया। बिल्लू वापस पहले की तरह खड़ा हो गया। कालू की जान में तो जान आई। वह फिर क्षमा मांगते हुए बोला, मित्र, मेरा भ्रम टूट गया, मेरे घमंड चूर चूर हो गया। मैं इसे नहीं खींच रहा हूँ, मैं तो बस लोहारिये का कुत्ता हूँ। मेरा दिमाग सुक्कू ने खराब कर दिया था।